Good morning, students. I hope you are fit and fine. Okay, students. Your chapter 13 is running geometry. Okay, means geometry. Today we will read solid figures. Okay, students. Previous class you have read plane figure. Today we will रीड अबाउट सॉलिड फिगर्स. ओके स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड जो चित्र है यानी आपको उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यानी ठोस चित्र के बारे में पढ़ेंगे. लाइक प्लेन फिगर इन ज्योमेट्री देयर आर सम सॉलिड फिगर आल्सो. जैसे आपका प्लेन फिगर है ज्योमेट्री में, वैसे आपको सॉलिड फिगर भी है. Generally, solid figure are found in flowing shapes. कुछ उसके शेप्स दिए गए हैं. Okay, students, first cube. Okay, students, cube हिंदी मीनिंग इज घन. Okay, students, in a cube all sides are equal in length. Okay, students, आपका जो क्यूब होता है इसके सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं लंबाई में. इसमें स्टूडेंट्स लंबाई. पहले हम ऐसे फिगर बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हम लोग फिर ऐसे फिगर बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर दैट इसे हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो जो मेरा ये फिगर बनेगा ये आपका क्यूब होगा. क्या होगा? ओके स्टूडेंट्स, एक क्यूब है. ओके स्टूडेंट्स, ये क्यूब है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि कोई भी वस्तु अगर आपके पास है तो उसे हम लोग इंग्लिश में हैज हैव का प्रयोग करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और उस हैज हैव के लिए में हम लोग नेचुरल थिंग्स या अननेचुरल थिंग्स दोनों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे ये क्यूब है, मीन्स क्यूब घन के पास. फर्स्ट वन साइड्स. ओके स्टूडेंट्स, साइड मीन्स एज, यानी साइड मीन्स किनारा इसको बोल सकते हैं. एंड सेकेंड वर्टेक्स, सेकेंड फेसेस. ओके स्टूडेंट्स, फेसेस इसलिए हम लेते हैं कि यहाँ पर फेस एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे. ओके, एंड थर्ड वर्टिसेस. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स इस घन में आपको साइड्स कितने हैं? तो है साइड्स 12 होते हैं. कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 12. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay students, so students, a cube has 12 sides and edges. आप इसे साइड और एज दोनों बोल सकते हैं. Okay students, and how many faces in cube? 6. Okay students, 6. And how many vertex in 6? 8. Okay students, all students always remember, a cube has 12 sides, 6 faces and 8 vertices. Okay students, यानी एक साइड में, एक आपको घन में 12 किनारा होता है, सतह आपको 6 होते हैं और शीर्ष आपको 8 होते हैं. शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो सेम इन क्यूबॉइड, जैसे आपका घन में होता है वैसे ही आपका क्यूबॉइड होता है. ओके स्टूडेंट्स, बट क्यूब ऑल साइड्स आर इक्वल. आपको घनाभ में क्या होता है? जितने भी आपके साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो घनाभ में जितने भी साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसमें साइड्स आपको 12 होते हैं, फेसेस 6 होते हैं और वर्टिसेस आपको 8 होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो राइट, then you write in theory copy cube, draw a figure, after that write sides, faces and vertices. And your next
क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड means घनाभ, means घनाभ। ओके स्टूडेंट्स, क्यूब as a plane figure square and cuboid as a plane figure rectangle। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो आपका क्यूब होता है, ये जो क्यूब है ये स्क्वायर को डिनोट करता है, स्क्वायर के जैसा ये डिनोट करता है। ओके स्टूडेंट्स, और जो आपका क्यूबॉइड है वो आपको रेक्टेंगल की तरह क्या करता है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट okay students, this is the cuboid, this is the cuboid, and cuboid has 12 sides, 6 faces, opposite surface are equal in same size। इसका जो अपोजिट होता है स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है, और इसका ये क्या होता है, सब इक्वल होता है। ये हमें ध्यान रखना है। जो आपका क्यूब का होता है ये सब साइड इक्वल होते हैं, और क्यूबॉइड यानी घना में आपको अपोजिट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, इसमें ये स्टूडेंट्स साइड्स 12, फेसेस 6 एंड वर्टिसेस 8। ओके स्टूडेंट्स, this is the cube and this is the cuboid। okay, so students, first you write cube, this description and draw figure and write a cube has side, faces and vertices। okay, after that you write cuboid in theory copy, figure and sides, faces and vertices। okay students, and next your topic is cylinder। next your topic is cylinder। cylinder means bearer, cylinder means bearer। okay students, okay students, this is the cylinder। cylinder means बेलन, इसका हिंदी में बेलन होता है। ए सिलेंडर हैज 2 प्लेन फेसेस एंड कर्व फेसेस। जो सिलेंडर है आपको 2 प्लेन फेसेस होता है और 2 क्या होता है, कर्व फेसेस होता है। स्टूडेंट्स, ये घुमा हुआ है, इसे हम लोग कर्व फेसेस कहेंगे, और जो आपका प्लेन है उसे हम लोग प्लेन फेस कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इट हैज नो एज बट नो वर्टेक्स, और इसमें एज भी नहीं होता है और वर्टेक्स भी नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स एंड नो एज। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि सिलेंडर में एज भी नहीं होता है और वर्टेक्स भी नहीं होता है। द बेस एंड टॉप द सिलेंडर आर द सेम शेप एंड सेम साइज। जो इनका बेस होता है, बेस का और टॉप का, यानी ऊपरी भाग और निचली भाग जो होता है वो क्या होता है, सेम शेप का होता है और सेम साइज का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें याद रखना है कि सिलेंडर के पास आपको 2 प्लेन फेस होता है और 2 कर्व फेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सिलेंडर हैज 2 प्लेन फेसेस एंड 2 कर्व फेस। ओके, एंड कर्व फेस। इट हैज 2 एज बट नो वर्टेक्स, इट हैज 2 एज बट नो वर्टेक्स। इसका 2 किनारा होता है लेकिन वर्टेक्स कोई नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका 2 किनारा होता है लेकिन वर्टेक्स कोई नहीं होता है। लिसन केयरफुली, इट हैज 2 एज, मतलब इसका 2 किनारा होता है लेकिन वर्टेक्स कोई नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है। ओके,
द बेस एंड टॉप ऑफ सिलेंडर आर सेम शेप इन साइड। जो इनका बेस मीन्स होता है, इसमें आधार जो नीचे का होता है और टॉप में जो ऊपरी भाग होता है, निचली भाग और जो ऊपरी भाग होता है वो आपस में सेम होता है। ओके स्टूडेंट, सो प्लेन है, ए सिलेंडर हैज टू प्लेन फेस and two curved faces, two edges and no vertex। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स टू आपका प्लेन फेस होता है, टू कर्व फेसेस होता है, टू एज होता है, लेकिन कोई वर्टेक्स नहीं होता है। ओके students, and your next topic is cone। students, cylinder point, write it, copy, cone। cone means shankhu। cone means shankhu। students, you also know about बर्थडे टोपी। बर्थडे टोपी आपने देखे होंगे, जो बर्थडे में आप लोग टोपी पहनते हैं वो आपका क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कोन है, यानी कोन का एग्जाम्पल है। जस्ट लाइक दिस इज द कोन। ओके, क्या क्या है, कोन है। एक कोन हैज ओनली वन प्लेन फेस एंड वन कर्व फेस। इसके पास एक क्या है, ये कर्व फेस है और ये क्या है, प्लेन फेस है। ओके, इट हैज नो वर्टेक्स। इसमें इट हैज वन वर्टेक्स, इसमें एक आपको क्या होता है, वर्टेक्स होता है, वन वर्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, वन यानी एक शीर्ष होता है इसमें। ओके, और एक आपको कर्व फेस होता है, ओके, और एक प्लेन फेस होता है। तो स्टूडेंट्स, तो ये कोन हैज ओनली वन प्लेन फेसेस एंड वन कर्व फेसेस, इट हैज नो वर्टेक्स, और इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड योर लास्ट टॉपिक इज स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर मीन्स गोला। स्फीयर मीन्स गोला। ओके स्टूडेंट्स, ए स्फीयर हैज ओनली कर्व फेस, ये इसको हम लोग स्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, और जो गोला होता है स्टूडेंट्स, वो अंदर क्या होता है, खाली नहीं होता, पूरा आपको क्या होता है, फील रहता है, यानी भरा हुआ रहता है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग स्फीयर इसको बोलेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं। ए स्फीयर हैज ओनली वन कर्व फेस, और इसके पास एक ही कर्व फेस होता है। इट डज नॉट हैव एनी साइड वर्टेक्स। ए फुटबॉल ए गुड एग्जांपल ऑफ स्फीयर। और इसके ना इसका कोई नो वर्टेक्स, इसमें ना कोई वर्टेक्स होता है, नो वर्टेक्स, नो साइड। ओके स्टूडेंट्स, नो साइड्स, ना कोई आपको साइड्स होता है। ओके, आपका जो फुटबॉल है, फुटबॉल इज द गुड एग्जांपल ऑफ स्फीयर। फुटबॉल जो आपका है वो आपका स्फीयर का बहुत अच्छा क्या है, एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, यू राइट इन थ्योरी कॉपी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर विद हिंदी, यानी हिंदी के साथ। ओके स्टूडेंट्स, क्यूब मीन्स घन, क्यूबॉइड मीन्स घना, सिलेंडर मीन्स बेलन, कोन मीन्स शंकु, स्फीयर मीन्स गोला। ओके, and after that we will start exercise 13b। okay, and come on the points, circle। okay students, हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। सर्किल means breathe। okay students, सर्किल means breathe। सर्किल आप लोग पढ़े थे, जो प्लेन शेप है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, so this is the circle and this is the midpoint। okay students, a circle is closed figure, ये आपका एक बंद फिगर होता है। in circle there is a point from which the distance of every point on the boundary of the circle is called। यानी इसके पास जो ये पॉइंट होता है, इसके पास जो बाउंड्री होते हैं, ये सभी से क्या होगा, इसका जो लंबाई होता है इक्वल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है। ओके, यानी ये आपको सभी इक्वल होते हैं।
ये आपका मिड पॉइंट O है और यहाँ पे ये, तो ये सभी इक्वल हो गया आपस में। ओके, द पॉइंट इज द कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। और जो ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ द सर्किल कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल। ये मीन्स ये आपका सर्किल का यानी ब्रीथ का, सर्किल मीन्स ब्रीथ, सर्किल मीन्स ब्रीथ। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका हिंदी भी जानिएगा, सर्किल मीन्स ब्रीथ। ये जो आपका सेंटर ऑफ द सर्किल होता है यानी केंद्र बिंदु, सेंटर मीन्स क्या होता है, केंद्र बिंदु। ओके स्टूडेंट्स, केंद्र बिंदु। और केंद्र बिंदु से जितने भी आपके जो लाइन निकलते हैं वो सब क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हमेशा याद रखना है, वो आपस में इक्वल रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंटर, द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर द पॉइंट, सेंटर ऑफ द सर्किल मीन्स द पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। जो आपका ये पॉइंट होता है, ये सेंटर ऑफ द सर्किल, इसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। ओके, इट्स रिप्रेजेंट बाय कैपिटल अल्फाबेट O, जिसे हम लोग कैपिटल अल्फाबेट O से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यानी इंगित करते हैं। O इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्किल, और ये आपका O है जो इस सर्किल का क्या है, सेंटर है। रेडियस, ओके स्टूडेंट्स, एंड वन डिपेंडेंट पॉइंट्स, रेडियस, रेडियस means, radius means त्रिज्या, radius means त्रिज्या। Okay students, radius means त्रिज्या। The distance of the center from point on the boundary of the circle is called the radius of the circle। जो आपका डिस्टेंस होता है सेंटर से, जो आपका डिस्टेंस होता है सेंटर से, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ बाउंड्री पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसे हम लोग R से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल रेडियस ऑफ सर्किल इज सेम। जो आपका जितना भी रेडियस होता है वो सर्किल का क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। यानी सेंटर से जो भी आप लंबाई लीजिएगा वो सब क्या होगा, उसमें सेम होगा। रेडियस मीन्स त्रिज्या, रेडियस मीन्स त्रिज्या। ओके स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस ऑफ OA, OB, OC एंड OD, जो भी माने लीजिएगा यहाँ से, ये आपका ये, जैसे हम इसे क्या कर सकते हैं, C, B, D, ये सभी जो डिस्टेंस आपको, जो सभी लाइन है सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपको रेडियस का डिस्टेंस क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। डायमीटर, ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज डायमीटर। डायमीटर मीन्स व्यास, डायमीटर मीन्स व्यास, डायमीटर मीन्स व्यास। ओके स्टूडेंट्स, यानी इस रेडियस को ही हम इस साइड बाउंड्री पर टच किए और सीधा इस साइड बाउंड्री पे टच किए, तो ये AVR यानी 2R हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यू राइट D इज इक्वल टू 2R। ओके स्टूडेंट्स, D इज इक्वल टू R प्लस R, यानी ये आपका D है और मैंने एक R ये है और एक R ये है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो R प्लस R इज इक्वल टू 2R। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 2R, यानी क्या होता है आपका रेडियस, रेडियस क्या होता है आपका, डायमीटर, जो रेडियस होता है वो क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। यानी मान लीजिए कि जो डायमीटर है वो रेडियस का दोगुना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो योर फर्स्ट वन है D इक्वल टू 2 या योर रिमेंबर। ओके स्टूडेंट्स, आपको हमेशा याद रखना है D इक्वल टू 2R एंड R इक्वल टू D बाई 2, R इक्वल टू 2 बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, यानी मान लीजिए R रेडियस क्या होता है, आपको डायमीटर का हाफ होता है, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है, ओके स्टूडेंट्स, सो योर बुक डायमीटर इज इक्वल टू 2 इनटू रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू D बाई 2। दिस इज द वेरी सिंपल। अगर आपको डायमीटर 14 डिग्री का होगा तो रेडियस कितना होगा, 14 बाई 2 यानी 7 डिग्री का होगा।
ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर रेडियस आपका 7 डिग्री का होगा तो डायमीटर कितना होगा 14 डिग्री सेंटीमीटर का होगा। ओके स्टूडेंट्स, मींस डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है और रेडियस डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स राइट इन कॉपी एंड एग्जांपल, ए सर्किल हैज 5 meter radius, find the diameter of the circle. So students, you don't know diameter is equal to 2r, you multiply 2 into 5, your answer is 10 centimeter. Okay, so students, question in given in diameter find radius and given in radius find diameter. Okay, to construct a circle of the given radius, कुछ आपको जैसे आपको 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम 3 सेंटीमीटर क्या करेंगे, ऐसे स्केल से मापेंगे और उस पर क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट द सर्किल गिवन रेडियस बिलोंग द प्रोसेस, फर्स्ट यू ड्रॉ लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर लेंथ एंड कॉपी, टेक योर कंपास, और हम लोग क्या करेंगे, कंपास को लेंगे, पहले एक स्केल से 3 सेंटीमीटर क्या करेंगे, ऐसे बांध देंगे, फिर कंपास जो आपको ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उसको टेक करेंगे और उस कंपास में पेंसिल रखकर इसको घुमा देंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग घुमा देंगे, तो जो मेरा होगा ये 3 मीटर का रेडियस क्या हो जाएगा, सर्किल बन जाएगा। ओके, टेक योर कंपास एंड पिक द पेंसिल विद द सेपरेट पॉइंट, open your compass and measure the distance given length, fix the point of the compass your paper, hold compass by the hinge and move the pencil point on the pointed end. In this way circle of radius 3 cm given length is constructed. Okay students, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं 3 सेंटीमीटर का रेडियस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, so students after that you do it exercise 13 and next your topic is perimeter. Next your topic is perimeter. This is the very simple. So students, circle, draw figure, radius, त्रिज्या, diameter, व्यास, and you write d is equal to 2r, r is equal to d by 2. Okay. And next topic is your perimeter. Peri means परिमाप, perimeter means परिमाप, perimeter means परिमाप। ओके स्टूडेंट्स, यानी किसी वस्तु का हम लोग को क्या करना है, उसके चार जितने भी भुजाएं हैं उनका योगफल फाइंड आउट करना है। सम ऑफ द ऑल साइड ऑफ प्लेन फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर। जो प्लेन फिगर है, जस्ट दिस इज द प्लेन फिगर, रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, 3 वर्टेक्स A B C, ओके, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी सिंपल। सम ऑफ ऑल साइड ऑफ द प्लेन फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर, यानी जितने भी जो साइड है अगर सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग से फाइंड आउट कर सकते हैं। Just this is the triangle. You find perimeter 4 centimeter plus 7 centimeter plus 6 centimeter. Okay students, your answer is 70 centimeter. यानी कोई प्लेन फिगर है उसके सभी साइड को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो मुझे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज पेरीमीटर? सम ऑफ द ऑल साइड ऑफ द प्लेन फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी एग्जांपल इन योर बुक्स, just like this is the square. Okay students, you know that square all side is equal. Square के जितने भी साइड होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यू ऐड 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, योर आंसर इज 12 सेंटीमीटर। Okay students, and other example, this is the rectangle. You know that जो आपके रेक्टेंगल होते हैं उनकी आपस की जो आमने सामने का अपोजिट साइड इज इक्वल।
जो आपके होते हैं रेक्टेंगल, उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे आपका ये है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसका हम लोग को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, 5 प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, योर आंसर इज 60 सेंटीमीटर। योर आंसर इज 60 सेंटीमीटर। ओके, so students, now your book is end. Students, first you watch video, after that you complete video, you do it exercise 13b 13c and 30d. After that you start revision for annual exam, and revision test paper you do it himself. Okay, thank you so much, have a nice day.